एनवायरमेंट में रिवीजन स्टार्ट करते हैं। लेसन 1, हु विल डू दिस? मीना एंड चिंटू आर ब्रदर सिस्टर, दे स्टडी इन स्कूल। चिंटू डज नॉट लाइक टू गो टू स्कूल। मीना गोज टू स्कूल रेगुलरली व्हाइल चिंटू इज इरेग्युलर। तो मीना एंड चिंटू दोनों ब्रदर सिस्टर है, वो स्कूल में स्टडी करते हैं। चिंटू को स्कूल जाना पसंद नहीं है। मीना रेगुलर स्कूल जाती है जबकि चिंटू इरेग्युलर है। मम्मी वॉन्ट्स टू एजुकेट बोथ द चिल्ड्रन नेमली मीना एंड चिंटू। मम्मी दोनों बच्चों को, मीना एंड चिंटू को पढ़ाना चाहती है। ग्रैंडफादर टेल्स बोथ ऑफ देम अ न्यू स्टोरी एवरी डे। तो ग्रैंडफादर हर रोज दोनों बच्चों को नई स्टोरी बताते हैं। ग्रैंडमदर टीचेस देम हाउ टू सिंग। ग्रैंडमदर कैसे गाना गाया जाए वो सिखाते हैं। चिंटू एंड मीना आर डियर टू ऑल इन द स्कूल। चिंटू एंड मीना स्कूल में सबसे प्यारे हैं, सब उनको लव करते हैं। दे आर फ्रेंडली विथ ऑल द स्टूडेंट्स इन द स्कूल। वो सारे बच्चों के साथ फ्रेंडली है। मॉम एंड डैड आर मच वरीड अबाउट चिंटू स्टडी बिकॉज ही इज इरेग्युलर टू गोइंग टू स्कूल। दे कीप अ क्लोज वॉच एट देयर गोइंग टू स्कूल रेगुलरली। दोनों बच्चों रेगुलर स्कूल जाए उसके बारे में उनके पेरेंट्स देखभाल करते हैं। थिंक एंड से में दो क्वेश्चन हैं। What would Chintu dislike going to school? What would Chintu dislike in the school? चिंटू को स्कूल जाने में क्या अच्छा नहीं लगता है और स्कूल में चिंटू को क्या अच्छा नहीं लगता है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे। चिंटू would dislike going to school due to the following reason. The first one is he does not get to play in the school. He loves toys very much, but he is not allowed to take them to school. His friends also do not come to school daily. His teacher never make them play games in the class. The second answer, the things that Chintu dislike in the school are he has to remain in his class the whole day. The second reason is teachers keep on teaching him continuously. The lack of the toys in the school. Primary duties. We get many facilities where we reside or dwell. Reside और dwell का मीनिंग होता है जहाँ पे हम रहते हैं। To preserve and maintain them is moral duty. तो जो भी फैसिलिटीज हम जहाँ पे रहते हैं वो मिलती है वहाँ पे हमें, तो वो सबको प्रिजर्व करना, मेंटेन करना वो हमारी मॉरल ड्यूटी बन जाता है। We use water and hence it's our duty to utilize it carefully. वाटर यूज करते हैं तो वाटर को हमें यूटिलाइज करना चाहिए। इट इज आवर ड्यूटी टू मेंटेन द ट्रीज, ट्रीज एंड आवर एनवायरमेंट। इट इज आवर प्राइम ड्यूटी टू यूटिलाइज अवर अमेनिटीज वाइजली एंड रैशनली। तो हमें जो भी सुख सुविधाएं मिलती है तो उसको हमें वाइजली और रैशनली यूटिलाइज करना चाहिए। यूटिलाइज मतलब अच्छे से ध्यान से उसको प्रॉपर केयर के साथ यूज करना, ताकि जो फ्यूचर में हमारी जनरेशन है वो भी ये यूज कर सके। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर है, उसमें यस और नो आपको लिखना है। डू यू थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन? उसमें लिखना है यस। डू यू यूज टॉयलेट? उसमें लिखना है यस। डू यू वॉश योर हैंड्स विथ सोप बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट? उसमें लिखना है यस। डू यू रिलीज डर्टी वाटर थ्रू ड्रेन गटर एंड सेफ्टी टैंक? उसमें लिखना है यस। हाउ मेनी ऑफ योर आंसर्स आर यस? तो यहाँ पे ऊपर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उस सब में आपने यस लिखा है। Which other primary duty should be followed? तो उसमें लिखना है we should not spit on public property, we should conserve our nature, we should not use plastic bag, we should follow traffic rules, we should help small and old age people, we should nurture trees in our surrounding. नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, क्वेश्चन आंसर है। Which are the public properties? तो स्कूल है, लाइब्रेरी है, पोस्ट ऑफिस है, टेम्पल है, मॉस्क है, तो वो सबको हम पब्लिक प्रॉपर्टी में काउंट कर सकते हैं। पब्लिक प्रॉपर्टीज इन योर सराउंडिंग। Here I have written some of the public properties, but according to your observation, you can write at your own. Bus station, post office, school, temple, public taps and community hall, those are included in public properties. What is good in both the picture? So
you have already observed in our regular class, but now it's the revision time. So you have to observe it very carefully, and according to your observation you have to write down what is good in both the picture. तो दोनों पिक्चर में क्या गुड है? So we can write to throw rubbish in the dustbin, to help the sick people are good in both the picture. तो फर्स्ट पिक्चर में ये दो पार्ट इंक्लूडेड है, सेकंड में ये दो पार्ट इंक्लूडेड है. So we can write that in the first picture, the woman sweeps the street and throws the garbage in the dustbin. That is a good practice. What is wrong in the both picture? In the second figure, the garbage is thrown in the open due to which people get ill. This is a bad habit. Where do you dispose of the rubbish of your school? We throw the waste of our house in the dustbin. What is the arrangement for the disposal of street rubbish? Large size of dustbin. Where do you release dirty water of your house? In drainage system. Or you can write that we release the dirty water of our house in the sewage or gutter. Next, plants of Amit and Rahul. What do you see in the first picture? In the first picture, we see that Amit and Rahul are playing in the park. There is a bench behind Rahul and a plant behind Amit. There are garden, trees and other plants nearby. What is Amit doing? In the second picture, Amit is helping Rahul to get up, who was fallen down on the plant. And in fourth picture, Amit is trying to keep erect the fallen part. What did Rahul do after the plant had been uprooted? Rahul fell on the plant due to which the plant broke. Plant पे गिर गया, उसकी वजह से plant क्या हो गया? Broke हो गया. In the third picture, Rahul is sadly watching the fallen plant, and in the fourth picture, Rahul erected the fallen plant with Amit's help and pours water on it. What should Rahul actually do? Rahul must not play in the garden in a manner that plants or flowers may get damaged. Gardens are public property and hence we must protect them. What do you do to look after the garden? I will regularly water the plants in the garden. I will clean the garden regularly. I will collect and throw dry leaves and other waste in the dustbin. I will remove the weeds regularly. On page number 8. What do you observe in the first picture? First picture में आपने क्या observe किया? It is raining in the first part of the first picture. यहाँ पे आप देख सकते हो कि बारिश हो रही है. ये first part का first picture है. A house is also shown. The rainwater collecting on the terrace of the house is sent into the ground near the hand pump by a special arrangement. In the second part of the picture, a boy is filling water in a bucket using hand pump. What do you observe in the second picture? What do you observe in the second picture? In the first part of the second picture, the water tap is shown open. Two women who have come to fill water are talking near the tap. The pitcher is filled and the water is overflowing. In the second part of the picture, a woman goes without closing the water tap due to which the other woman does not get water. Which things do you consider proper in both the picture? Out of the two pictures, both the parts of first picture are good. In the first part of the first picture, rainwater harvesting is shown. It indicates that rainwater is not wasted. Instead, it is reused by sending it in a ground. In the second part, water required to fill the bucket is drawn from the ground and hence no water is wasted. List down the activities where the water is saved and wasted in your surrounding. In my locality, my home, my uncle's home and Ashok Bhai's home, water is used economically. We close the water tap as soon as the bucket is full. The other houses of our locality let the water overflow. They even spray water in front of their houses.
First question, which aspect in the picture of page 9 are beneficial for environment? In the upper pictures, the girl listening music by headphones and the boy throwing garbage in the dustbin is good for the environment. तो आगे देखते हैं कि ये जो गर्ल है हेडफोन से म्यूजिक लिसन करती है और दूसरा क्या है, ये बॉय वो क्या करता है, ये जो लड़का है वो गैर्बेज में क्या करता है, गैर्बेज डस्टबिन में डालता है। तो ये दोनों गुड है, दैट मीन्स बेनिफिशियल फॉर द एनवायरमेंट। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है, विच एस्पेक्ट इन द फिगर ऑफ पेज 9 आर हार्मफुल फॉर एनवायरमेंट। तो ये सारे पिक्चर में कौन से ऐसे पिक्चर है जो हार्मफुल है, तो इसमें हमें लिखना है द मैन इज कटिंग द ट्री विथ एन एक्स, द स्मोक इज कमिंग आउट ऑफ द एग्जॉस्ट ऑफ द कार गोज इन द बॉयज नोज, ये बॉयज के नोज में गया स्मोक। द बॉय इज बस्टिंग फायर क्रैकर्स, द मैन इज bathing डोमेस्टिक एनिमल इन द pond, द बॉय प्लेइंग म्यूजिक एट हाई वॉल्यूम, throwing garbage on the road, वाटर फिल नियर द हैंड पंप। तो ये सारे जो एस्पेक्ट है जो पेज नंबर 9 पे दिए गए हैं वो हार्मफुल है, किस लिए, एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है।